अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना मदीना टाउन की हदूद में अगवा बराए तावान की एक वारदात पेश आई और इस वारदात के चंद ही घंटों बाद CIA पुलिस और पुलिस के जो दीगर यूनिट्स हैं पंजाब पुलिस के, वो हरकत में आते हैं। न सिर्फ अगवाकारों को गिरफ्तार किया जाता है बल्कि मगवी को बरामद करवाने के साथ साथ वो रकम भी बरामद कर ली जाती है जो तावान के तौर पे अगवाकारों को दी जाती है। ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हुआ, आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और फरीकैन से बात। सुबह का आगाज हमेशा एक अच्छी सोच के साथ किया जाता है। एक अच्छे मकसद को जहन में रखते हुए आगे बढ़ने के सफर का आगाज जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण को पैदा करता है। और जब बात हो एक 15 साल तालिब इल्म की तो उसकी जिंदगी के ख्वाब सुबह निकलने वाली सूरज की किरणों की तरह रोशन होते हैं। वो अपनी जिंदगी के मकासद की खातिर जिद्दोजहद कर रहा होता है और अपने साफ दिल के साथ अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए मेहनत कर रहा होता है। ये 2 सितंबर 2024 का दिन था। अयान ताहिर स्कूल की तैयारी करते हुए अपनी 2 बहनों ज़ैनब ताहिर और अनाया ताहिर के हमरा स्कूल जाने के लिए निकलता है। 7:45 का वक्त होता है। अयान जब अपने मोटरसाइकिल पर गली से गुजर रहा होता है तो उसे एक नामालूम गाड़ी का सामना होता है। गली के मेन चौक के करीब खड़ी गाड़ी अयान ने देखी कि ड्राइवर के हमरा एक शख्स असलहा लिए गाड़ी में मौजूद है, जबकि एक शख्स गाड़ी के बाहर खड़ा है। मगर अयान अपनी मासूमियत के बायस जैसे ही गाड़ी के करीब से गुजरने लगता है तो वो नामालूम शख्स उसे रोकते हैं। अयान ताहिर को मोटरसाइकिल से उतारा जाता है और इतने में ही उसके दोनों छोटी बहनें घर की तरफ भागती हैं। अयान ताहिर को नामालूम अशखास की जानिब से गाड़ी में डाल दिया जाता है और वहां से फरार हो जाते हैं। अयान ताहिर की बहनें डरी सहमी हुई घर पहुंचकर सारा वाकया अपनी वालिदा को सुनाती हैं। ये वाकया फैसलाबाद के थाने मदीना टाउन की हदूद में पेश आया। 15 साल लड़का अगवा हो गया जिससे अहले खाना में खौफ व हिरास फैल गया। अहले खाना खौफ के आलम में मुब्तला थे कि हमारी ना तो किसी के साथ कोई रंजिश है ना ही दुश्मनी, तो आखिर ये वाकया क्यों पेश आया। वक्त गुजरता है। अयान ताहिर की वालिदा के नंबर पर एक कॉल मौसूल होती है। ये कॉल अगवाकारों की जानिब से की गई थी जिसमें वो अयान ताहिर की बाजियाबी के लिए और उसकी बाहिफाजती रिहाई के बदले में 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर रहे होते हैं। अगवाकारों की जानिब से ये तंबीह की गई कि अगर पुलिस हुकाम को इत्ला दी तो आपके बच्चे की जान को खतरा है, आपके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। ये बात सुनते ही अयान ताहिर की माँ के पैरों से जमीन निकल गई। अकेली माँ करे भी तो अब क्या करे। अगवाकारों की जानिब से दिन 3 बजे की मोहलत दी गई। वक्त कम था और एक बहुत कीमती जान खतरे में थी। अयान ताहिर की वालिदा ने अपने जज्बात को संभाला। इंतहाई जिम्मेदाराना शहरी होने के नाते पुलिस हुकाम को इत्ला दी। पुलिस हरकत में आई और अयान ताहिर के अहले खाना को एतमाद में लेने की कोशिश की। ये एतमाद बहुत मुश्किल था उस खानदान के लिए जो पहले ही परेशान था और इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने के मुश्किल काम से दो चार था। पुलिस हुकाम की जानिब से 15 साल अयान ताहिर के अहले खाना को एतमाद में लेकर कार्रवाई का आगाज किया गया। SP CIA की सरबराही में बच्चे की बाजियाबी के ऑपरेशन का आगाज शुरू किया गया और 6 टीमें तश्कील दी गई। इंस्पेक्टर राना शौकत अली साहब जो इंटेरोगेट कर रहे हैं इन मुलजिमान को, इन्वेस्टिगेशन है जिनके पास, उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ अब तक सामने आया है। राना साहब ये बताइएगा कि मुजम्मिल नामी ये जो मुजरिम है, इंटेरोगेट आपने पहले भी इसको किया, ये दोबारा आपके पास रिमांड पे है, क्या क्या ये पहले कन्फेस कर चुका है और अब तक की इंटेरोगेशन की सूरत हाल क्या है? उसमें ये बात सामने आई है कि सबसे पहले इसके ना कुछ अर्सा पहले इसके घर ना बेटी पैदा हुई है। उसके लिए इसने कुछ लोगों से किसी से पैसे उधार लिए थे। वो आदमी इसको तंग कर रहा था कि मेरे पैसे वापस करो। उस पर इसने और इसकी बहन ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम इस तरह को काम करते हैं कि ये बच्चा जो है ना, इसकी लोकेशन अच्छी है, ये एक स्कूल में भी काम करते हैं। स्कूल में सफाई सुथराई वगैरह का ये काम करते हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और इन्होंने रेंट पे गाड़ी ली। ये तीनों लोग, ये बहन भाई और इसका बहन भाई, तीनों आए हैं। ये स्कूल की लाइट स्कूल की नुक्कड़ पे ये खड़े हुए हैं। बच्चा अपनी बहनों के साथ आया है मोटरसाइकिल पे। उधर इन्होंने असले के ज़ोर पर बच्चे को अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठाया है, उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया है और बच्चे को अगवा करके सीधे अपने घर ले गए हैं। घर जाकर इन्होंने बच्चे के मोबाइल से उसकी वालदा के फ़ोन पे बात की है और वालदा को उन्होंने कहा कि आपका बच्चा हमने अगवा कर लिया है, इसके लिए आप हमें 3 करोड़ रुपया दें या आपका हम बच्चा मार देंगे। जिस पर वो वालदा थी वो तड़पी, जो भी वो कर सकती थी, जो एक माँ की उस वक़्त कफ़ियत हो सकती है, उसने
अपने जीज़ो कारब को भी बताया, उसका जो हस्बैंड है वो दुबई में होता है, उसको भी साफ ज़ाहिर उसने बताया, पुलिस पर तक भी बात आ गई, जिस पर हमारे अफसरान RPO साहब फैसलाबाद, CPO साहब फैसलाबाद, SP साहब CIA, SP साहब मदीना टाउन तमाम हरकत में आए और फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी गई और इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए उनकी मतलब इनकी जो मोबाइल थे उनको अपने वो लगा दिया, लोकेटर पे लगा दिया और इनकी हर चीज़ जो लोकेशन वगैरह भी थी वो लाइव आने लगी। फिर इनकी उनके साथ तकरीबन सुबह 7:45 पे इन्होंने अगवा किया है और शाम 4-5 बजे तक इनकी डीलिंग चलती रही है। अल-मुक्सर के फिर बाद में एंड पे ये बात ख़त्म हुई कि उसने औरत ने कहा रोक RP मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपया है। इन्होंने कहा चलो 3 लाख रुपया लेकर आप गटवाला आ जाएं। अच्छा, मतलब 3 करोड़ से बाद 3 लाख 3 लाख तक करा गई। फिर वो औरत को कहा कि आपने अकेले आना है और ये मोबाइल भी साथ लेकर आना है और गट वाले आना है और आना भी रक्शे पे है। वो औरत बेचारी रक्शे पे गट वाले गई, उधर इन्होंने उसको कोई थोड़ा देर जलील किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करें कश्मीर पुल पे आ जाएं। ये देख रहे थे कि हाँ। कहीं पुलिस या कोई फिर वो कश्मीर पुल पे आ गई, फिर उधर उसको खड़े रहे, ये वाच करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप सत्याने रोड पर आ जाएं। उस वक्त शाम के तकरीबन को 6-7 बज चुके थे। फिर वो सत्याने रोड पे आ गए। फिर इन्होंने उसको वाच किया, इन्होंने कहा कि आगे आ जाओ, बंद गली में अंधेरा है। उस गली में आकर इन्होंने उससे पैसे लिए, उससे उन्होंने पैसे भी ले लिए और उसका बैग ले लिया और उस औरत का मोबाइल भी ले लिया और लेकर ये चले गए। और ऑलरेडी इनके मोबाइल जो थे वो ट्रैकिंग पे थे। बस यूँ ही ये घर की तरफ पहुँचे हैं तो साथ ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके बच्चे को बरामद कर लिया। बच्चे को बाजियाब करवाया और इन तीनों लोग गिरफ्तार हुए। नहीं, एक जो है ना इनका बहनोई जो है वो भाग गया है और ये दोनों बहन भाई जो हैं ये कितना करीब है, कितने दिनों में अब उसको मजीद जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको पकड़ लेंगे। तीसरा मुलजिम भी जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा, खातून को भी किया इंटेरोगेट, जाहिर सी बात है। हाँ, उसको इंटेरोगेट किया है, उनको इंटेरोगेट, लेकिन उसका रिमांड नहीं दिया क्योंकि कानून में ये ऑप्शन नहीं है कि औरत का रिमांड नहीं मिल सकता। तो फिर इसका कल रिमांड लिया था हमने, तो उसको जो जज साहब ने दोबारा जेल में भेज दिया था कि अगर उसकी आपको मज़ीद इंटेरोगेशन की ज़रूरत होगी तो वो आप जेल में जाकर कर लेंगे उसको। सही, मतलब ये मेनली ये यहीं से स्टार्ट होता है, मुजम्मिल से काम स्टार्ट होता है और मुजम्मिल फिर अपनी बहन को साथ मिलाता है और बहनोई को साथ मिलाता है। मेन एक्यूज़ जो है वो यही है। अच्छा, इतना वक्त घर में ही अपने इसने रखा, कहीं इधर उधर लेके नहीं, अपने घर में ही रखा इसने, अपने घर में ही रखा। तभी वही लोकेशंस और वही सारा सेम लोकेशन ही आ रही थी, तो सिर्फ इसीलिए पुलिस वेट कर रही थी कि ताकि कोई बच्चे का नुकसान ना हो जाए। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं SP साहब से भी बात कर रहा था, हाफिज़ मोतदा साहब से भी, कि जो लवाहिकीन होते हैं, ख़ास तौर पे पेरेंट्स होते हैं मगवी के या रिश्तेदार दीगर होते हैं, उनको एतमाद में लेना, पुलिस पे ट्रस्ट, ये एक जनरल फिनोमेना है कि मुश्किल से करते हैं लोग। तो ये किस तरह से ये सब कुछ किया है, इस हवाले से थोड़ा बताइए। इसमें ना जो बच्चे की वालदा है वो माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती दे, ज़िंदगी दे उसके बच्चों को भी, वो बहुत हौसले वाली खातून थी, बहुत हौसला था उसका, हमने देखा है। बच्चा जो था वो माशाल्लाह वो भी बहुत एक्टिव है, हाफ़िज़ कुरान है बच्चा जो है, वो भी बड़ा एक्टिव था। उसने बड़े अच्छे तरीके से सारे मामले को उन्होंने फेस किया है। औरत ने भी हौसले में रहकर, बच्चे ने भी हौसले में रहकर सारे मामले को फेस किया है इसको। ठीक है, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो होशो हवास में थे, अपने पैनिक नहीं हुए, पुलिस पे ट्रस्ट किया है और फिर उनका बच्चा वापस उनके पास जो है। अच्छा शौकत साहब, आप ज़ाहिर सी बात है एक लंबा सर्विस का आपका वो हो चुका है, टेन्योर हो चुका है, क्या सजेस्ट करेंगे ख़ास तौर पे पेरेंट्स को आज इस दौर में जब इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, बच्चों पे नज़र कैसे रखी जाए? इसमें यही है कि अपने बच्चों पे को ज़्यादा मतलब अय्याशी नहीं करवानी चाहिए। इन्होंने इस बच्चे को सिर्फ इस हवाले से ट्रेस किया कि उसके कपड़े बहुत अच्छे होते थे, बहुत वेल ड्रेस था, अच्छी उसकी लोकेशन होती, लोकेटर था उसका,
तो इस हवाले से इन्होंने उस बच्चे को किडनैप किया। फिर इसने अच्छे कपड़े पहनना वो तो अय्याशी के ज़ुमरे में नहीं आता। मतलब वो स्कूल में जाकर को खर्चा वगैरह भी करता होगा ना थोड़ा बहुत, तो इसलिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसके घर, फिर इन्होंने उसके घर से पता भी किया कि इसका जो वालिद है वो क्या करता है। उन्होंने कहा कि उसका दुबई में वीज़ों का कारोबार है। सही, इस हवाले से इन्होंने उसको टारगेट किया था। बिल्कुल सही है। गुफ्तगू आपने सुनी है, राना शौकत अली साहब इंस्पेक्टर हमारे साथ थे और ये इस केस को इंटरोगेट कर रहे हैं मुल्ज़िमान जो हैं इनको, और इन्होंने बताया कि मेन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो यही मुज़म्मिल है। इसी ने मेनली प्लान किया, साथ अपनी बहन को मिलाया, बहनोई को साथ अपने, और फिर जहाँ से इन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इस बच्चे के घर वालों के पास एक तगड़ी रकम, एक तगड़ी अमाउंट हमें मिल सकती है उनसे अगर हम इसे अगवा करते हैं, तो बच्चे की आउटलुक से, उसके उठने बैठने से, स्कूल में ये दोनों बहन भाई भी काम करते रहे हैं और वहीं से इन्होंने आते जाते बच्चे को देखा और फिर थोड़ा और उस पर वर्क किया कि पता चले कि इसके वालिदैन करते क्या हैं, तो मालूम हुआ कि इसके वालिद बाहर हैं। तो फिर उस तरह से जो है वो अपना इन्होंने प्लान किया सब कुछ। एक रेंट पे गाड़ी ली और रेंट पे गाड़ी लेने के बाद ये पूरी वारदात प्लान करते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं, अपने घर रखते हैं, घर रखने के बाद बच्चे ही के फ़ोन से कॉल करते हैं उसके घर पे उसकी वालदा को और फिर तावान की रकम उनसे मांगी जाती है। तेरे सारा मौका वारदात ते तेरी मौजूदगी जेड़े टैक्नीकल जेड़े है ने उन्हां ते तू मौजूद है उत्थे, किस तरह तू कह सकदा है कि तू नहीं सर मेरा रैश उत्थे आई, घर मेरा उत्थे हैगा। हाँ। पुलिस के लिए अयान ताहिर की बाजियाबी एक बड़ा चैलेंज थी। अगवाकारों ने पैसा हासिल करने और अयान को छोड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब किया। अयान ताहिर की वालिदा पैसे लिए कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह ठोकरें खा रही थी, लेकिन पुलिस अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत अगवाकारों के एक एक कदम पर नजर रखे हुए थी। पुलिस ने अगवाकारों का सुराग लगाने के लिए अनथक मेहनत की, हर एक की पैरवी करते हुए और अहम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे थे। पुलिस ने लड़के को बचाने के लिए अपने अज़्म का यकीन दिलाया। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, पुलिस ने दरियाफ्त किया कि अगवाकार तजर्बेकार मुजरिम थे जिनकी ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की तारीख थी। उनके तरीक़ेकार में कमजोर खानदानों को निशाना बनाना और भारी तावान का मुतालबा करना शामिल था। पुलिस चाहती थी कि लड़के को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। जदीद टेक्नोलॉजी, CCTV समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लम्हा ब लम्हा किया जा रहा था। अयान ताहिर की वालिदा को बिलाखिर एक मुकाम पर बुलाकर रकम वसूल की गई। मुजम्मिल नामी ये मुल्ज़िम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और सिर्फ ये अकेला इस जुर्म में इन्वॉल्व नहीं है, इसकी बहन भी थी और साथ में एक मुबैना तौर पे जो ये अपना कज़न बता रहा है हैदर नामी एक शख्स, वो भी था। इन्होंने ये किस तरह से प्लान किया ये तो शायद ये पूरी कहानी ये उस तरह से ना बता सके, लेकिन इससे पूछते हैं कि क्या इनका ज़रिया मुआश है, क्या ये करते रहे हैं, कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया है। मुजम्मिल की करना है तू? मैं सर चाय दी काम दुकान ते काम करदा। मैं वालिद साहब ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, 2 ਭਾਈ 1 ਭੈਣ। 2 ਭਾਈ 1 ਭੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? नहीं सर बेशक चेक कर सकते थे। अच्छा, एक तो मसला ये है कि एक तो जुर्म की है, सारी CDRs जो तमाम शवाहिद हैं वो अब पुलिस जिस तरह से इंटेरोगेट करती है, पुलिस का तरीका इंटेरोगेशन ये है कि पूरी CDRs पूरी जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो लेने के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मुजरिम को फिर इंटेरोगेट किया जाता है, फिर उससे पूछा जाता है। जब यकीन होता है पुलिस को इस बात का कि ये वाकई इस जुर्म में इतना ही इसकी इन्वॉल्वमेंट है जितनी जो है वो शवाहिद बता रहे हैं, फिर इंटेरोगेट किया जाता है। तो उस दौरान भी लेतोलाल से काम लेते हैं अक्सर जो मुजरिमान होते हैं। यही सूरत हाल कुछ इसकी है। अभी रिमांड पे पुलिस के पास मौजूद है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो सामने आ चुकी हैं। वो ये भी कन्फेस कर रहा है कि इसने गाड़ी लेके दी है। अब गाड़ी रेंट पे लेके देना और फिर एक ऐसे टाइम पे लेके देना,
और फिर ये बता कहना कि मुझे पता नहीं था कि वो उस गाड़ी का क्या करने वाले हैं या उस गाड़ी के साथ कौन सी वारदात बड़ी जो है वो प्लान करके रखी हुई है, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। जबकि CDRs जो मोबाइल की लोकेशंस हैं उस वक्त की मुजम्मिल की वहीं पे हैं जहाँ पे मगवी को रखा गया है, जो मौका वारदात है जहाँ से इन्होंने मगवी को किडनैप किया। मगवी से जब हमारी बात हुई तो वो भी यही बात बता रहा था, इसी का नाम बार बार जो है वो मुजम्मिल ही का लिया जा रहा है। तो अब कुछ चीज़ें पुलिस इंटेरोगेट कर चुकी है, कुछ बातें जो हैं वो अभी सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। पिछे कारज बुजुर्ग वालदैन ने तेरे कौन है? और मेरे वालद है वालदा। वालद और वालदा ने? हाँ जी सर। कोई उन्होंने बुजुर्गी का ही कोई ख्याल किया होंगे? सर मैं बेशक तुसी बैकग्राउंड चैक कर दो, मेरा रिकॉर्ड चैक कर ਇਸ ਤੋਂ सकते ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? सर मैं ड्राइवरी करता रहा। ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? मेडिसिन दी। ਪੈਸੇ ਥੋੜ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? सर कुछ भी नहीं से मसला, सिर्फ गड्डी ला रही थी, कोई मसला मसाइल नहीं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते, एक पर्चा तक ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी सर। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ। किस तरह तू कह सकता है कि तू नहीं सर मेरा रैश उत्थे आई, घर मेरा उत्थे हैगा। हाँ ठीक है, ये देखे ना, ये बातें आ रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। राना शौकत साहब जिन्होंने इंटेरोगेट किया है इसको, या इंटेरोगेशन जो इनकी कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे इस मुजरिम से मुतालिक और दीगर जो 2 मुलज़मान हैं उनसे मुतालिक कि ये कितना इनका किरदार रहा, कौन क्या करता रहा है। आगे बढ़ेंगे और राना साहब से इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने प्लान किस तरह से ये सारा कुछ किया है और क्या कुछ अब कन्फेस कर चुका है अब तक ये मुजम्मिल नामी जो मुजरिम है। मुजम्मिल ए दस भी कौन ने रिश्ते तेरे की लगते ने दोवें? एक मेरी सिस्टर है, एक बहन हुई है। सगी भैन है तेरी? हाँ जी। तैनूं पता सी भैन तेरी की करतूत करन लगी? सर बहन तो मेरे नाल सी, बहन हुई तो सिस्टर नाल आए हुए सी। अच्छा, भैन भी तेरी बेगुनाह है? सर मेरी सिस्टर मेरे नाल समान लैन आई हुई सी, बहन हुई मेरा आया सी, नाल ओदी भी भैन आई हुई सी इत्थे। अच्छा, फिर की होया? फिर उन्होंने सर मेरे को गड्डी लई, उन्होंने शाम ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ ਗੱਡੀ। कौन कौन गए ने गड्डी ते? ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। अच्छा, Family मतलब उन्होंने ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਐਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ। ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ? ਭੈਣ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? हाँ जी। हाँ ठीक है, ये तीनों लोग मौजूद थे वहाँ पे और अब वो जो CDRs और जो टेक्निकल जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, बात आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रही है। मज़ीद इंटेरोगेशन पुलिस पे छोड़ते हैं, उनका काम है, वो कर रहे हैं इसको इंटेरोगेट और यकीनी तौर पे जितना जिसका जुर्म होगा उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी। लड़की जब उतर के उन जो पैसे लेके गई थी, तो जब उन तंग गलियों में इंटर हुई है तो फिर वहीं पे ही हमने इंटरसेप्ट किया, उसको अपनी कस्टडी में लिया। लेने के बाद फिर फर्दर उससे उसके घर की निशानदेही करवाई तो देखा तो वो बच्चा उस घर में था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि पैसे वसूल करने वाली औरत के हमरा इस घिनौने काम में उसका भाई और कजन शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP CIA, आइए उनसे जानते हैं। SP CIA हाफिज़ मोहतदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से और जानते हैं कि एक्चुअली ये वाक़या क्या पेश आया और फिर पुलिस ने इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, मुलज़मान तक कैसे पहुँचे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो मगवी था उसको बाजियाब कैसे करवाया गया। सर ये बताइएगा कि पहले इस वाक़े से मुतालिक बताइए कि ये वाक़या एक्चुअली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ ये कि एक बच्चा जो 9th क्लास का स्टूडेंट था, वो अपनी छोटी बहन को हमरा लेकर मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूल जा रहा था। तो रास्ते में किडनैपर्स ने उसे रोक के उसको मोटरसाइकिल से उतारा और उसको गाड़ी में बिठाया और मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ा। और वो जो बच्चियाँ थी साथ, चूँकि वो अभी अपने घर से मैक्सिमम 1 या 2 एकड़ के फासले पे थे, बच्चियों को अपने घर का पता था। बच्चियों को उस लड़के ने कहा कि बेटा आप घर भाग जाओ, तो घर जाके मामा को बतलाओ। तो वो बच्चियाँ घर को भाग गईं, उसको किडनैपर्स ने गाड़ी में बिठाया और ले गए, उसको वाह करके ले गए।
और थोड़ी देर बाद गालबन कोई घंटे के बाद जो है किडनैपर्स की कॉल आई है उसी बच्चे के नंबर से। वो चूँकि बच्चा जब किडनैप हुआ तो उसका मोबाइल भी उसके पास था, बच्चे के नंबर से बच्चे की वालदा को, बच्चे का वालिद जो था वो बैरून मुल्क दुबई मुकीम है, तो बच्चे की वालदा को कॉल आई कि 3 करोड़ तावान का इंतज़ाम करें, बसूरत दिगर हम आपके बच्चे को मार देंगे। तो जिस पर उसने पुलिस को इतला दी। फिर पुलिस ने अपनी वर्किंग शुरू की। हमने CIA में मुख्तलिफ़ टीम्स बनाई, मुख्तलिफ़ टीम्स को मुख्तलिफ़ टास्क जो है वो असाइन किए, वर्किंग शुरू कर दी। तो उसमें हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व की, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व की। तो हम तकरीबन आप ये कह लें कि शाम तक बच्चे के करीब पहुंच चुके थे कि बच्चा किस जगह पे है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो रिस्क ये होता है कि कहीं खुदा न खास्ता बच्चे का कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए जो है हम वेट में रहे। उन्होंने तावान की रकम जो है वो उसी दिन ही मांगने की जल्दी कर दी। उन्होंने कहा अगर आज रकम ना दी गई तो हम कर देंगे। तो खैर वो रकम की जो है वो बारगेनिंग में कुछ रकम भी कम हुई। तो बच्चे की वालदा जो थी वो रकम बंदोबस्त करके वो उसने उनको इंडिकेट किया कि रकम मेरे पास अरेंज हो गई है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने पहले एक जगह पे बुलाया, फिर वहाँ पे वो पहुँची है तो वहाँ पे उससे नहीं लिए, फिर दूसरी जगह पे बुलाया, वहाँ पे उससे रकम वसूल नहीं की। हमारी टीमें जो थी 6-7 टीमें जो हैं वो प्रॉपर ऑपरेशन के लिए तैयार थी, रेडी थी कि किसी तरह जो है हम पहले बच्चे को ले लें तो फिर हम इनसे रकम भी ले लेंगे, इनको पकड़ भी लेंगे। हम राउंड अप साथ साथ कर रहे थे उनको। फिर उन्होंने तीसरी जगह पे बुलाया। तो तीसरी जगह पे बुला के एक फ़ीमेल ने उस बच्चे की माँ से रकम वसूल की है। रकम वसूल करके तो वो फ़ीमेल चल पड़ी। हमने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली हमने आगे जिस जगह पे बच्चे को रखा हुआ था वो बहुत तंग और बहुत छोटी छोटी गलियां थी, जहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम उसको फॉलो करते। वहाँ कौन सा एरिया था? ये एरिया था दाऊद रोड के ऊपर आगे जाके, वहाँ पे इलाका जो है सूसा रोड से दाऊद रोड जाता है। दाऊद रोड से आगे जाके ना एंड पे जाके वो जो एक रोड जाती है, अब एग्जैक्ट एरिया का तो मुझे नहीं पता, जनावाला से एक रोड जाती है वो राजबाग के साथ साथ अंदर 209 चक की तरफ। वहाँ पे जाके वो मोहल्ला था, वहाँ पे गलियाँ बमुश्किल 6 से 8 फुट चौड़ी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं। तो हमें था कि वहाँ पे वो कहीं जो है किसी मकान में जहाँ पे वो बच्चा रखा हुआ था, हमें एरिया का तो अंदाज़ा था, एग्जैक्ट घर का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि घर भी छोटे छोटे हैं और गलियाँ भी बड़ी तंग हैं। वहाँ पे तो टेक्निकली जो गूगल है वो भी फेल हो जाता है। तो वहाँ पे हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी। तो फिर लड़की जब उतर के उन जो पैसे लेके गई थी, तो जब उन तंग गलियों में इंटर हुई है तो फिर वहीं पे ही हमने इंटरसेप्ट किया, उसको अपनी कस्टडी में लिया। लेने के बाद फिर फर्दर उससे उसके घर की निशानदेही करवाई। तो देखा तो वो बच्चा उस घर में था। तो वहाँ से पहले बच्चे को भी कवर कर लिया, साथ वो तावान की रकम भी अगवा अपना बरामद कर ली, और जो अगवा कनिंदगान हैं उनको भी हमने अपनी कस्टडी में ले लिया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि ये खातून को आप पहले कस्टडी में लेते हैं, तो इस दौरान कोई और भी खातून का साथी इर्द गिर्द मौजूद होता है? वक्त क्या है, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। वक्त तो ये शाम का हो गया था, तकरीबन आप कह लें कि 8 से 9 बजे का टाइम था। और ख़ातून जो थी वो पेमेंट लेके जा रही थी। जो किडनैपी था, जो बच्चा था, वो 2 मुल्ज़म जो थे, जो उसके भाई थे उस खातून के, एक उसका कज़न था, एक उसका भाई था, वो उस बच्चे के पास थे। और ये खातून जो थी ये रकम लेने आई हुई थी। मतलब ये खातून रकम ले वो दो उनको लिया तो फिर वो बच्चे को बरामद किया, तो साथ वो दूसरे किडनैपी भी पकड़े गए। अच्छा सर, एक चीज़, ये कितना वक्फा, ये टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ख़ास तौर पे इस तरह की कार्रवाई के दौरान। कितना टाइम है खातून को पकड़ने और फिर बच्चे तक पहुंचने में, क्योंकि खुदा न खास्ता इस दौरान बच्चे को कोई नुकसान पहुंच सकता था, कुछ इस तरह के एहतमाल तो बहरहाल मौजूद होता है। देखें, यही एक्सपर्टी होती है, यही टेक्निकलिटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पोस्टिंग में फैसलाबाद में तीसरा केस था इस तरह का। तो तीनों केसेस में हमने कामयाब तरीके से किया, रिकवर किया। ये जो इवेंट होता है ये तकरीबन आप कह लें कि आधे घंटे से पौने घंटे का मार्जिन था, टाइम मार्जिन था, तो जिसमें हमने ये मतलब किया। अगर देखें, हम लोगों से यही कहते हैं, अगर कोई ऐसा इशू अल्लाह ना करे हो, अगर हो जाता है तो इसको बहुत ही सीक्रेट रखा जाए, ठीक है। यही हमारी कामयाबी थी कि हमने इस हिसाब से, हमारी 6 टीमें लगी हुई थी,
इस हिसाब से हमारी टीमें जो है वो मैनेज कर रही थी कि वो अपनी शनाख्त भी, उनको वो शनाख्त भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जो उन्होंने 3 जगह रिप्लेस करवाई थी, उन्होंने यही देखने के लिए रिप्लेस करवाई थी कि कहीं पुलिस तो इसके साथ नहीं है। ठीक है, यही पुलिस की कामयाबी थी कि पुलिस ने अपने आप को कैमोफ्लेज इस तरह किया कि वो नहीं सेंस कर पाए कि पुलिस आया उस औरत के इर्द गिर्द है या नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मुद्दई हैं वो ख़ातून थी, बच्चे की वालदा थी, उनका क्या बिहेवियर था थ्रू आउट जब ये ऑपरेशन आप कर रहे थे और इंगेज थे आप उनके साथ? थोड़ा इस हवाले से बताइए। जिस वक्त वो आई थी ना हमारे पास CIA ऑफिस में, बहुत परेशान थी। शी इज़ वीपिंग, बहुत डिप्रेस थी कि पता नहीं क्या होगा, एक ही बेटा है। लेकिन अफसरान पे उसने एतमाद किया और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बहाल हुआ। आई स्टिल रिमेन इन वंडर कि वो 3 जगह उसने चेंज की। पहले उन्होंने एक जगह पे बुलवाया, रिक्शे में वो अकेली वहाँ पे गई, फिर दूसरी जगह पे बुलवाया, वहाँ पे वो अकेली गई, फिर तीसरी जगह पे बुलवाया। हाँ जी, ये आप कह लें कि ये जो उसके चलने फिरने की कहानी जो है, इसमें एटलीस्ट 4 से 5 घंटे वो फिरती रही है रकम उठा के रिक्शे के अंदर। अब आप उस औरत की हिम्मत देखें कि वो असाब की कितनी मजबूत थी और उसने टिल एट दी एंड पुलिस के ऊपर ट्रस्ट रखा, उसे पुलिस की मौजूदगी का एहसास रहा और पुलिस को वो आई टू आई देखती भी रही अपने साथ, और वो कॉन्फिडेंट भी रही। और 4-5 घंटे की आप ये कह लें कि इंतहाई मतलब ये कि वो टेंशन वाला वक़्त था, परेशानी का फेज़ था वो, जिसमें वो अकेली घूमती रही। मैं उसके इस असाबी जो ताकत थी या उसकी आप ये कह लें विल पावर थी, उसको सल्यूट करता हूँ। और उसने जो पुलिस पे ट्रस्ट भी किया, और यही हमारी कामयाबी थी। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। गुफ्तगू आपने सुनी। खुदा न खास्ता आपके किसी प्यारे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो पैनिक नहीं होना, सबसे पहली बात ये है। दूसरा ये कि वावेला करने से, शोर मचाने की बजाय इसके तदारुक की तरफ, हल की तरफ जाना है। और बेहतरीन हल है कि पुलिस को आप इन्वॉल्व करें। और ये दूसरा प्रोग्राम हम कर रहे हैं गुज़श्ता 1 माह के दौरान। 3 केसेस हाफिज़ मोहतदा साहब बता रहे हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट एज एस पी CIA इनकी अपॉइंटमेंट के बाद से अब तक जो है ये बड़े केसेस जो हैं वो रिज़ॉल्व किए हैं। छोटे मोटे केसेस बेशुमार हैं। तो पुलिस पे अगर आप एतमाद करते हैं और उनको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो आप पास कर रहे होते हैं टाइमली, तो आपका प्यारा भी बच जाता है और नुकसान होने से, माली नुकसान होने से भी आप बच जाते हैं। अयान ताहिर बाजियाब हो चुका था, उसके अहल खाना में इत्मीनान मौजूद था और वो पुलिस की इस शानदार कारकर्दगी पर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे थे। पुलिस की अनथक कोशिशों के बाद एक कामयाबी हासिल हुई। अगवाकारों के ठिकाने की निशानदही की गई और एक जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन का मंसूबा बनाकर में कामयाबी हासिल की गई। पुलिस को उनकी अनथक मेहनत और पेशा वाराना महारत पर हीरो के तौर पर सराहा गया। इस वाक़े ने जराइम से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई और मौसर तफ्तीश की अहमियत को उजागर किया। लड़के के अहल खाना ने पुलिस और अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुजरिम कौन की टीम ने इस वाक़े में देखा कि पुलिस की तेज रफ्तार कार्रवाई और लगन ने एक लड़के की जान को बेरहम अगवाकारों के चुंगल से बचा लिया। ये वाक़या कम्युनिटी पुलिसिंग की ताकत और कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम के दरमियान ताउन की अहमियत का सबूत है। बड़ा एक अहम केस था जिसको बड़ी मुस्तैदी से रिजॉल्व किया फैसलाबाद पुलिस ने। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो ये बताइएगा कि ये हम मौजूद किस जगह पे हैं? ये पुलिस का कंट्रोल रूम है जी, और यहाँ पे हम डेली क्राइम को मॉनिटर करते हैं। और जब कोई ऐसा बड़ा, जिसे हम कहते हैं मेजर इंसिडेंट हो जाए, तो हम सब यहाँ इकट्ठे होकर उस पर बात करते हैं। वी लुक एट ऑल एंगल्स ऑफ द केस, और फिर यहाँ टीमें बनाई जाती हैं, उनकी टास्किंग की जाती है, फिर वो जाके केसेस को सॉल्व करते हैं। और फिर हमारा कोई टाइम नहीं है। अगर एक केस की क्लॉक शुरू हो गई है तो वी वर्क अराउंड द क्लॉक। हम लोग मुसलसल उस पर काम करते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पेन टू शो दिस टू द वर्ल्ड। अच्छा सर ये बताइएगा कि मॉनिटरिंग इसकी सर्वेलेंस यहाँ से होती रहती है, आप खुद करते हैं, दीगर अफसरान जो हैं वो यहाँ से करते हैं। अब इस केस की तरफ आते हैं, कहाँ पे मुश्किल कहाँ पे थी, किस जगह पे फंसी पुलिस के, वही अब बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। ये सबसे बड़ा किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस में सबसे बड़ा जो ट्रिकी पार्ट होता है वो सेफ्टी होती है विक्टिम की, कि उसे खैर खैरियत से वापस लाया जाए। लोगों को हमेशा से पहले फैमिलीज़ का ट्रस्ट बनाया जाता है, उनसे मेहनत की जाती है कि वो हमें ट्रस्ट करें।
अगर वो हमें ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स जो अपना विक्टिम की फैमिली के साथ ट्रस्ट नहीं बना पाते, उनसे इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये काम करते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म सिग्नेचर ज़ीरो कर देते हैं। आपको पूरे केस में किसी जगह यूनिफॉर्म ऑफिसर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपकी विजिबिलिटी हो तो ऐन मुमकिन है कि नुकसान हो जाए विक्टिम को। लोग रिएक्शन कर जाते हैं, उन्हें अगर पता लग जाए अगवाकारों को कि पुलिस एक्टिव हो गई है, तो कभी कभी वो रिएक्शन में अपने आप को बचाने के लिए और रैंसम के सारे सिस्टम ख़त्म करने के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं, या अफ़गानिस्तान या किसी दूर जगह पे फेंक आते हैं, छोड़ आते हैं, फिर और भी लंबा और ख़राब हो जाता है। जैसे इस केस में बाकायदा, क्योंकि हमने सबसे पहले ज़िंदा सही सलामत आदमी को लाना है, उसके बाद मनी इज़ नॉट एन इशू, क्रिमिनल्स आर नॉट एन इशू। अल्लाह ताला का शुक्र है, पंजाब का रेट ऑफ डिटेक्शन किडनैपिंग फॉर रैंसम का बहुत अच्छा है। हमने बंदे भी वापस लेके आए हैं, नॉट ओनली हेयर। मैं इससे पहले DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर 2 दफ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बंदे भी वापस लाए हैं और पैसे तो वापस आए जाते हैं, और क्रिमिनल्स भी हम डील कर लेते हैं। उनको हम अल्लाह के फजल से वी लीव देम लेके जाते हैं, मुंतकी इंजाम तक लेके जाते हैं। कई मतलब हमारे पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, और क्योंकि लोग बड़े डेस्परेट होते हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल क्रिमिनल। जब विक्टिम की फैमिली के साथ हम शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, हम अगर अल्लाह ना करे अगर अगवा हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड लेते हैं, उसकी सारी 360 डिग्री उसकी मामला देखते हैं, उनको एंगेज करते हैं, उनके जो मुद्दई हैं उनके साथ मेहनत करते हैं। ये सारा पार्ट कम्युनिटी पुलिसिंग का है। अगर आप लोगों की तरफ एम्पैथेटिक नहीं है, उनकी बात नहीं सुन सकते, उनके साथ टाइम नहीं लगा सकते, तो कोई आपको अपने घर की बात नहीं बताएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो अपने बच्चों के बारे में अपनी चीज़, तो ये सारा कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कुछ वहाँ से आ रहा होता है कि आपकी ये वाली स्किल्स डेवलप्ड हो कि आपने लोगों को कैसे इंगेज करना है, उनके लेवल पे जाके बात कैसे करनी है, और उनसे मतलूबा मालूमात कम से कम वक्त में निकलवानी है। ठीक है, बिल्कुल सही। कई लोग शौक में चले जाते हैं, माएँ बाप बेटा बहन भाई सब लोग पैनिक कर जाते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है। फिर इसमें बहुत सारे हम लोगों को हंसते हैं, बताते हैं लोगों को, इसमें स्पॉयलर्स आ जाते हैं। स्पॉयलर्स आ जाते हैं ऐसे लोग जो हर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, वो समझते हैं कि उनके वो बड़ा समझते हैं, फिर वो बीच में रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं कि हटें सारे, हम इसको डील करते हैं, और वो अपने तौर पे डील करने की कोशिश करते हैं। पुलिस का काम मुश्किल करते हैं, हमारा काम मुश्किल करते हैं और डिले पैदा हो जाती है। बिकॉज जब इन्फॉर्मेशन विद होल्ड होती है, रोकी जाती है इन्फॉर्मेशन, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाता है, इट इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये सब कुछ आप कर लेते हैं। अब इतना अच्छा अल्लाह ताला के फजल से हमारे पास सिस्टम है, और इस पर बड़ी मेहनत की है पंजाब पुलिस ने, कि हम लोग फिर जब टेक्निकल साइड पे ले आते हैं तो बिल्कुल स्पॉट ऑन कर लेते हैं कि ये आदमी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारी टीमें बड़ी तकड़ी हैं, फील्ड के ऑपरेटर्स और होते हैं, टेक्निकल टीम्स और होती हैं, और जो फैमिली को इंगेज करता है वो अलग टीम होती है। और उसको ओवरऑल SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद वहाब साहब ने उसको सारे इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाया, ऑब्वियसली अंडर माई गाइडेंस, बट द क्रेडिट गोज़ टू राना वहाब। हमारे पास SP साहब CIA खड़े हैं, इनको जाता है। और ये सारी टीम जो फील्ड पे ऑपरेट कर रही थी, ये सारे दे आर ऑल द हीरोज ऑफ दिस केस। नंबर 3, हमारी प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छी है, उनसे हमारा रब्ता रहता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ। जितना हमारा उनसे एक्टिव रब्ता रहता है, उतने ज़्यादा कन्विक्शंस लेकर हम आते हैं, और काफ़ी साल इनकी बेलें और नहीं होती, सजाएँ पूरी करके बाहर निकलते हैं। बाकी एक बात है, हम चूँकि फेथ पाथ पे भी बात करते हैं, मुसलमान भी हम अपने आप को सारे कहते हैं, तो हज़रत अली का कौल है कि मौत इंसान की खुद हिफाजत करती है। हाँ बेशक। तो ये बातें अगर आप सोचना शुरू कर दें तो फिर तो आप किसी का भी मुकाबला ना करें, आप तो सड़क पे भी ना निकलें, पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है फेथ इन अल्लाह, है फेथ इन योर इंस्टीट्यूशन। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप जैसे मीडिया आउटलेट्स ये वाली साइड, जो फ्लिप साइड ऑफ द थिंग्स है, वो भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। गुफ्तगू आपने सुनी CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या आपके बच्चे के साथ या आपकी फ़ैमिली के साथ हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन को होल्ड किसी भी तौर ना करें। आपके पास जो भी मालूमात हैं क्रिमिनल से मुताल्लिक, वाक़े से मुताल्लिक, चाहे कोई घर ही की कोई बात है, कोई ऐसी बात है जो समटाइम्स बताने वाली नहीं होती, वो भी आप अपने जो ऑफिसर है, जो इंटेरोगेट इस केस को कर रहा है, जो इस केस को लेके चल रहा है, उसके साथ आप शेयर करें, ताकि जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपका जो मगवी है या जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, उसको ज़िंदा बाजियाब करवाया जाए, ना कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश। अब जब इस कहानी के सब किरदारों से बात हो चुकी है, तो ये बात सामने आई है, ये बात वाज़े हुई है कि आप जब तक पुलिस पे एतबार नहीं करेंगे, आपके पास कोई और चारा नहीं होगा, ख़ास तौर पे किसी इस तरह की सिचुएशन में। अब ये डिसाइड आपने करना है कि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ तरह का वाक़या पेश आ जाता है, तो
किस तरह से कितना जल्दी पुलिस को आपने इंगेज करना है ताकि आपके प्यारे की जान भी बच सके और आपका माली नुकसान भी ना हो। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।